आपकी मनोकामना पूरी होती है, आपको तीर्थ पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन आप लोग जाते काय के लिए हैं? अपने दो दोस्त लिए, अब वो दोस्त कोई भी हो सकते, दोस्त हो सकते, दोस्तानी हो सकती, फ्रेंड हो सकते, गर्लफ्रेंड हो सकती, मतलब कुछ भी समझो जो भाषा समझना चाहे। फिर आप तीर्थ यात्रा करने जाते हो तो उसका पुण्य मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप होटल में ना रुके, रुके, होटल का खाना भी खाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परहेज करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तीर्थ के ही विषय में, तीर्थ के ही गुणगानों को सुने, संतों के मुख से, भक्तों के मुख से, तीर्थ यात्रियों के मुख से। तीर्थ महिमा जहां गए वहां की महिमा में रम जाइए, वहां का वर्णन सुनिए, तो वहां का जो प्रमुख देवता होगा, जो देवंत होगा, जो शक्ति होगी, वहां की शक्ति तुमको प्राप्त होती है, तब वो तीर्थ का पुण्य प्राप्त होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे आते हैं कि महाराज हमने 5 अमावस्या कर ली है, 11 कर लिए हैं, हमारा तो काम ही नहीं हुआ। काम कहां से हो जाए? तुम तो टेस्ट करने आए, देखने आए, ये देखने आए कि पंडित को अगर बताते कैसे हैं। और जब तक तुम जानते हो कि भगवान की कृपा से बता रहे हैं, तब तक तुम्हारी 5 अमावस्या हो जाती है, तो तुम्हारे काम हो ही नहीं पाते। तो आस्था पहले दिन से होना चाहिए, और लक्ष्य ऐसे मानो, लक्ष्य मजबूत है, आपकी निष्ठा मजबूत है, तो मैं गारंटी दे सकता हूं तुम्हारे काम में किसी प्रकार की व्यवधान नहीं आएगा। और जिस कारण, जिस योजना के लिए आप जिस शक्ति को अर्जित करना चाहते हैं और जिस तीर्थ में बैठ के आप कर रहे हो, उस तीर्थ के प्रभाव से आपका मंत्र जागृत हो जाएगा, आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा, आपका मस्तिष्क शुद्ध हो जाएगा, आपके अंदर की शुद्धियां बन जाएंगी और नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। आप पॉजिटिव भाव लेके जाइए, आप पॉजिटिव बन के आइए। इसके लिए आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा। जैसे गाड़ी न्यूट्रल कर देते हो तो ना गाड़ी आगे बढ़ती ना पीछे बढ़ती है, और न्यूट्रल कर दो ढलाल पे तो ढड़क जाएगी। गियर में डाल दोगे तो इंजन में झटका लगेगा। लेकिन अब आजकल कुछ गाड़ी आ गई हैं कि पार्किंग में खड़ी कर दो, ना आगे जाती ना पीछे जाती है, क्योंकि ऑटोमेटिक हो गया। और आपको ऑटोमेटिक नहीं बनना है, ऑटोमेटिक खतरे की घंटी। आपको चलाने वाला कोई हो तो वो परमात्मा हो, परमात्मा को अपना ड्राइवर बनाइए, आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। दरबार में जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की, ऐसे भक्तों के लिए पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद। मैं खेद व्यक्त करता हूं कि मैं आपके बीच में, मेरा मूल धर्म और कर्म तो है भक्तों की समस्या सुनना। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, आपके चेहरे पे खुशी, आपके चेहरे पर आनंद का भाव झलकता है ना, तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं गुरु होने के नाते, क्योंकि गुरु हैं आप लोग, शिष्य भक्त हैं। यदि आप गुरु भी नहीं मानते तो मैं आपका मास्टर हूं, तो मेरे विद्यार्थी हो, क्योंकि तुम मुझे सुनने आए हो, मुझसे कुछ चाहते हो। तो हम चाहते हैं कि हम जो बोले आप स्वीकार करें। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है तो मुझे खुशी प्राप्त होती है। कभी कभी जब मास्टर टेंशन में होता है ना, तो विद्यार्थी ही अपने मास्टर, अपने गुरु के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से ही संभव है। गुरु ही तुम्हारी समस्या को नहीं हरता हमेशा, कभी कभी शिष्य भी गुरु की समस्या को भी हरता है। एक दूसरे के पूरक है। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि हमारे शिष्यों का, भक्तों का कल्याण हो। शिष्यों को भी गुरु जी स्थान पर जाए, हनुमान जी का दर्शन करें, तो साथ साथ कहें मेरे गुरु जी का भी कल्याण हो, गुरु जी का भी भला हो, गुरु जी को खूब शक्ति प्रदान हो, तो हमारा भला हो जाएगा। क्योंकि चार्जिंग की व्यवस्था में आप हमारे चार्जर हो। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो ना, तो आप हमारे चार्जर हो और मैं आपका चार्जर हूं। हमारे चार्जिंग से तुम्हारा जीवन बदलता है, और आपकी चार्जिंग से गुरु को शांति मिलती है। हमारे दिया हुआ, हमारे यहां से वाइब्रेशन से आपको गर्मी मिलती है, ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उत्तेजित हो जाते हैं। गुरु का आशीर्वाद आप टकरा लेंगे। और जब शिष्य जब गुरु के लिए प्रार्थना करता है तो कहता है चिंता मत करो, मैं ठंडा हूं, निपट लूंगा। जब शिष्य गुरु के लिए प्रार्थना करता है तो क्या के लिए जाता है? गुरु जी को कृपा हो, शांति हो, गुरु जी का खूब कृपा हो उनके ऊपर, तो वो शांति में, यानी शांति रूपी ठंडा होता है, बर्फ। जैसे आप लोग हिमालय क्यों भागते हो? अरे ठंड का आनंद लेने। गुरु आपके जीवन का वो हिमालय पर्वत है कि आपको उत्तेजित, आपको शक्ति, आपको बुद्धिमान बना करके आपके घर की लौटा देता है। लेकिन हिमालय 24 घंटे 12 मास शीतल और ठंडा रहता है, और वो शीतल के साथ साथ आपको हर प्रकार के गुण तत्व देता है। आपके साल भर काम करने की ताकत मिल जाती है कि हम चलो अगली बार फिर घूमने जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे। तो आपका ये पंडों का जो धाम है ना, ये शक्ति केंद्र है। शक्ति ले जा रहे हो
शक्ति दे भी जाइए, उसके बदले क्या देना देते हो आप? शक्ति ले जाते हो, नेगेटिविटी छोड़ते हो। तो वो नेगेटिविटी को पचाने के लिए क्या चाहिए? पाचन क्रिया मजबूत होना चाहिए। जब वो शक्ति को तुम पाचन कर लोगे तो नेगेटिविटी वहीं खत्म हो जाएगी, एक गड्ढा में गिर जाएगी रात भर में। 2 दिन आप यहां आराम करेंगे, तीर्थ का भ्रमण करेंगे, यहां स्तुति पाठ करोगे, तो जो अंदर तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी है और जो पॉजिटिविटी शक्ति आपको प्राप्त हुई है, आप उसके डाइजेशन में आ जाएंगे और वो यहां गड़ जाएगी। आपका संकट इसी भूमि में समा जाएगा। ऐसा हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। मैंने ऐसा अपने आप को जीवन में इस संकट से सफलता के रूप में हमको प्राप्ति हुई है। बड़े से बड़े संकट इस भूमि ने मेरे टले हैं। हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवर महाराज यहां विराजते हैं, श्री समाधि वाले बाबा यहां विराजते हैं, श्री परित्राज महाराज हमारे यहां विराजते हैं। पुष्पावती गंगा तट पूरे दुनिया के लिए आने वाले समय में एक शोध का केंद्र होगा। और जो जान रहे हैं वो तो यहां रम रहे हैं, और जो नहीं जान रहे हैं तो दिया के नीचे अंधेरे के रूप में रह रहे हैं। कीड़े पतंगे की तरह प्रकाश हो जाने पर स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। आप देखिएगा, शास्त्री जी आप सुन रही अच्छे से रहो। अभी आप देख रहे थे कि जब मरकरी जलती थी तो बाहर बहुत सारे झुंड के झुंड कीड़े उड़ते हैं, और वो कहां जाते हैं? उस मरकरी को बुझाने जाते हैं। अच्छा, ये मरकरी यहां जल रही है, इतनी बड़ी लाइट। अभी देखते हैं 2-4 हजार, 10,000, 20,000 कीड़े जाते हैं और धुआं चलता रहता है। लोग कहते हैं इतना भयंकर युद्ध हो रहा है कि धुआं निकल रहा है। दूसरे उनके दोस्त और जाते हैं, कीड़े पतंगे वे सब खाक हो जाते हैं। उस समय देखो तो लाइट के सामने लाखों कीड़े डले रहते मरे। वो कहते हैं हमने उस कीड़े उसका बिगाड़ ही नहीं पाया, कुछ कोई बचा कुछ रह गया। वो कहता भैया यहाँ तो बड़ी खतरनाक लाइट है। तो यहाँ वो लाइट है कि आपकी संपूर्ण व्याधि का नष्ट यहीं होता है, और उसका केंद्र है पंडुकर धाम। तो आप लोग पंडुकर धाम में आए। मैं प्रयास करूंगा कि आपके ज्यादा से ज्यादा आपकी जो भी आंतरिक व्याधियां हैं, आंतरिक जो गुप्त प्रश्न है, कुछ व्याधियों को आप स्पष्ट करना भी चाहते हैं लाइव सामने, कुछ को नहीं कर पाते हैं, तो आंतरिक क्वेश्चन, शारीरिक व्याधि लाए हुए आपके सभी पॉइंटों पर प्रयास मैं करता हूं कि आपको जानकारी ज्यादा से ज्यादा दूं। लेकिन मैं इस समय विचलित हूं। साइंस में तो इसलिए हूं क्योंकि मैं ड्राइवरिंग कर रहा हूं। कितना भी दरुआ गाड़ी चलाने वाला हो, उसके बाद भी एक्सीडेंट की घटना का डर रहता है, कहीं कहीं टकरा ना जाए, नहीं तो मर जाएंगे। तो मैं इस समय साइकोलॉजिकल मानसिक डिप्रेशन में तो हूं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं आपके आंतरिक प्रश्नों को, आपके शारीरिक कष्ट के विषय में अपने इष्ट बल से कुछ मार्गदर्शन कर सकूं। और थोड़ी बहुत कोई गलती रहे तो अगली बार जब आप आए तो मैं उस पर समझाने का प्रयास करूंगा। अपना मूल विषय ही हमारे सामने रखें। हमारे पंडित श्री आचार्य जी श्री बड़े भाई भैया अशोक जी है ना, क्या नाम भाई साहब का? हाँ, जयकिशोर मिश्रा जी महाराज, क्योंकि हमारे पिताजी का नाम अशोक कुमार जी है। तो हम जब वहाँ गए थे तो हाँ, वो एक शास्त्री जी थे, उनका भी नाम अशोक कुमार ही था। तो मुझे दिमाग में था। हमारे आचार्य जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी को पंडुकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद, आशीर्वाद। सबका कल्याण हो, सबका भला हो। जो भक्त लोग इंतजार कर रहे हैं मैं वहीं से प्रारंभ करता हूँ। और